आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, और यहाँ दिया हुआ इक्वेशन 6 का पावर x इक्वल टू 18 और दूसरा इक्वेशन दिया 12 का पावर y इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है y के टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी ना उसमें y रहेगा। ठीक है ना। ठीक, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे 6 का पावर x इक्वल टू क्या है 18 है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 6 है इस 6 की जगह हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 क्या होता है 2 3 6 होता है और इस पर पावर क्या है x है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो 18 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपका यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर a इंटू बी है और इस पर होल ब्रैकेट पावर x दिया है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा a का पावर x है इंटू बी का पावर x। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x 2 और 3 दोनों से लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x इक्वल टू ये क्या है 2 और इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 का पावर क्या है, या जैसे 2 है इसको हम 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो हर 1 जो पावर होता है सभी नंबर पर लगा होता है, तो हम यहाँ पर ये लगा देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज दिख रहा है, एक बेस 2, ये देखिए ये है, तो इनको एक साथ करेंगे। क्या है 2 का पावर x है और ये क्या है 2 का पावर y। इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है 2 है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है 3 का पावर x और ये है 3 का पावर 2, तो यहाँ पर बेस क्या है 3 है, तो इस 3 के पावर के x को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा, ये क्या है आपका 2 का पावर x है, तो यहाँ पर 2 का पावर x लिखिए। अब ये क्या है 2 का पावर 1 है, इनटू में है, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू ये आपका क्या है 3 का पावर 2 है, यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पर इस 3 के पावर x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको समझ में है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अब इसमें और इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है और अपॉन x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे। कब, जब बेस हमारा सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है 2 है, यहाँ पर ही बेस 2 है, सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा तो यहाँ पे 2 लिखिए और पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये x से और ये 1 आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी कि x माइनस 1। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है बेस 3 है, यहाँ पर ही बेस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 लिखिए और उसके बाद आपका ये जो पावर है ना आपस में माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस x। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ये अभी हम इक्वेशन फर्स्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो 3 का पावर 2 माइनस x है ना, ये इसको हम हटाना चाहते हैं। 3 पर जो पावर 2 माइनस एक्स, इसको कैसे हटाएंगे, देखिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपके पास x का पावर m है, तो इस m को कैसे हम हटाना चाहेंगे, यहाँ पर हम x का पावर 1 कैसे करेंगे, अगर हम इसमें 1 अपॉन m इंटू कर दें तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x का पावर 1 ही होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का पावर क्या है 2 माइनस एक्स है, इसको कैसे हटाएंगे, जब हम इसके पावर में 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू कर दें इसके पावर में, तब तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इस वाले इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं इसको सर्कल कर दे रही हूँ। इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अप्लाई नहीं अप्लाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पावर ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस एक्स ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, हम दोनों साइड क्या करेंगे, किसका पावर लगाएंगे 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का। देखिए पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन क्या है 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 का पावर 2 माइनस एक्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का पावर लगाना है, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का पावर दोनों साइड लगाइए। ये आपको समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केवल हमें यहाँ पर आरएचएस साइड में केवल 3 चाहिए, उस पर कोई पावर नहीं चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें और इसमें फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, क्या कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, आप इसको समझिए m
और इस पूरे को समझिए आप n, ठीक है। तो इसमें आपका जब ये वाला फॉर्मूला रहेगा तो ये क्या x, x हमारा क्या है, ये 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए। उसके बाद क्या है m, m हमारा क्या है, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1, इसको ब्रैकेट में लिखिए। फिर क्या है, ये इनटू है, तो इनटू लगाइए। उसके बाद क्या है, ये n है, n हमारा क्या है, ये 1/2 माइनस x, ये आपको समझ में आया। फिर क्या है, इक्वल टू, ये क्या है आपका 3 है। उसी तरीके से आप इसको m समझिए और इसको आप n समझिए। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों इंटू हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स इंटू 1/2 माइनस एक्स, ये आपको समझ में आया। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है 2 और ये इस पर पावर क्या है x माइनस 1, और इस अपॉन में क्या है, इसका पावर में न्यूमरेटर क्या है x माइनस 1 और डिनोमिनेटर क्या है 2 माइनस एक्स, लिख दिया। इक्वल टू, अब देखिए ये 2 माइनस एक्स और ये 2 माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल 3। क्या बच रहा है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 ही तो बच रहा है ना। तो 3 का पावर 1 क्या होगा, 3 के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आया, हम इसको लिख दे 2 का पावर x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये किससे आया है, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इसको इक्वेशन आप थर्ड मानिए, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को भी ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, तो इसको इसका यूज होगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे, मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड ये ऐसे बना हुआ था ना। इक्वेशन सेकंड हमारी यहाँ पर क्या है, 12 का पावर y इक्वल टू क्या है, 3 है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर ये जो 12 है, इस 12 को हम 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सिर्फ 12 को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 3 12 हो गया, ये हो गया। अब उस पर पावर y लगा, तो होल ब्रैकेट लगा कर आप यहाँ पे पावर y लगाइए, इक्वल टू ये क्या है, 3 है। ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा कि अगर a इंटू बी है, इस पर पावर आपका x है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x a के साथ भी लगेगा और b के साथ भी ये पावर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप a समझिए और इस पूरे को आप b समझिए, ठीक है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3 पर भी पावर लगेगा क्या, y, तो 3 का पावर y इंटू, फिर ये क्या है 2 का पावर 2 है, इस पर भी ये पावर y लगेगा, इक्वल टू ये क्या है 3। इस 3 को हम 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है, 3 का पावर y है इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये 2 लिखिए यहाँ पर। अब उसके बाद ये 2 और ये y जो कि दोनों पावर है, ये आपस में इंटू हो जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला रहेगा, अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होगा x और ये दोनों पावर आपस में इंटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये 2 और y आपस में इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इक्वल टू 3 का पावर 1। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर बेस 2 का केवल एक ही यही टर्म दिख रहा है, ठीक है। और 3 का क्या क्या दिख रहा है, जिसका बेस 3 है, एक ये है और एक ये है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, बेस 3 को एक साइड कर देंगे, ठीक है। बेस 2 का तो केवल एक ही टर्म है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका 2 का पावर 2y, इसको यहीं पे लिखिए, इक्वल टू ये क्या है 3 का पावर 1, हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे और ये इनटू में है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, इक्वल टू, अब इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा कौन सा कि अगर a का पावर m है और यहाँ a का पावर n है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा a और ये दोनों पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 2 का पावर 2y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 लिखिए और ये पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे, यानी कि 1 माइनस वाई। ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन से हम निकाल। अब देखिए हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कि हम चाहते हैं कि जो 3 पर पावर 1 माइनस वाई जो है ना, ये नहीं रहना चाहिए। इसको कैसे हटाएंगे, हम केवल यहाँ पर हम यहाँ पर सिर्फ आरजे साइड में केवल 3 देखना चाहते हैं, तो ये पावर कैसे हटेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग पावर ऑफ 1/1 माइनस वाई ऑन बोथ साइड। इसमें हम क्या करेंगे 1/1 माइनस वाई जो पावर है दोनों साइड लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन लिखिए क्या है 2 का पावर 2y इक्वल टू 3 का पावर 1 माइनस वाई। हमें क्या लगाना है, ये पावर लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद यहाँ पर पावर लगाइए दोनों साइड,
अब वैसे भी दोनों साइड ये पावर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल होकर इसी की तो बराबर आएगा ना। तो जस्ट हमको केवल 3 चाहिए आरएचएस में, उसका पावर हमें हटाना है। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसमें और इसमें आपका अगेन फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होगा x और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीजें देखिए, इसको आप समझिए m और इसको आप समझिए n। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, तो ये x है, x यहाँ पर हमारा क्या है 2 है। उसके बाद ये क्या है यहाँ पर देखिए ये m है, m हमारा क्या, m हमारा 2y है इनटू और ये क्या n, n हमारा क्या है, n हमारा ये पूरा है 1/1 माइनस वाई इक्वल टू। अब देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, ये हमारा क्या है 3 है तो यहाँ 3 लिखिए। उसके बाद इसको आप m समझिए और इस पूरे को आप n समझिए। तो क्या है m इंटू एन, m क्या है 1 माइनस वाई इंटू एन हमारा क्या है 1/1 माइनस वाई। ये आपको समझ में आया। देखिए तो अब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये तो कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखिए 2y, ये हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 माइनस वाई इक्वल टू। अब देखिए ये 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई कैंसिल, तो क्या रहा 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 क्या होगा 3 के बराबर। तो हमारे पास ये आया, यहाँ पर आया क्या, हमारे पास आया 2 का पावर 2y/1 माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा किस इक्वेशन से आया है, ये हमारा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आया, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट से हमारा क्या आया था, देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारी वो क्या था हमारा, वो था 6 का पावर x इक्वल टू 18 और इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट से। और ये हमारा इक्वेशन सेकंड से आया, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या था, इक्वेशन सेकंड था हमारा 12 का पावर y इक्वल टू 3, ठीक है। इससे आया है कौन सा, ये इक्वेशन आया, ठीक है। इसको मैंने थर्ड माना था और इसको मैंने फोर्थ माना था, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में जो ये फर्स्ट इक्वेशन से ये वाला आया है और सेकेंड इक्वेशन से हमारा ये आया है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों किसके बराबर है, आप देख सकते हैं 3 के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड 3, ठीक है ना। मैं पेज ऊपर करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यह क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड, तो यहाँ पर देखिए दोनों 3 के बराबर है, यानी कि आपका ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर हो, यानी कि 2 का पावर 2y अपॉन क्या है 1 माइनस वाई इक्वल टू, और यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3, तो इस 3 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपस में x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको बस सॉल्व करना है, ये आया हमारे पास। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बेस सेम है दोनों साइड, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो ऐसे में क्या होगा पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चीज आप देखिए बेस क्या है सेम है, तो पावर यानी कि ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। ये आया। और हम क्या लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है, हम x वाला टर्म पहले लिखते हैं, x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये आया हमारे पास। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है y के टर्म में, तो हमारे पास ये है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए का रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है, 1 अपॉन में कर देंगे, तो 1 अपॉन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल ये 2 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और x माइनस 1 नीचे आ जाएगा इक्वल टू, इसमें भी क्या 1 माइनस वाई ऊपर चला जाएगा और ये 2y नीचे आ जाएगा। यही होता है रेसिप्रोकल। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करें। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें आप ये इसमें आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होल ब्रैकेट x माइनस 2 होगा कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 माइनस एक्स को क्या लिखा है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2, ये आपस में क्या इक्वल ही तो है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर x 2 माइनस एक्स को मैंने क्या लिखा है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस वाई अपॉन 2y। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है माइनस यहाँ पे लगाई, अब ये वाला ब्रैकेट लगाई। अब देखिए x माइनस 2 एक्स है और ये माइनस 2 को हम देखिए माइनस 2 को हम माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं तो इस माइनस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपॉन और ये क्या है x माइनस 1
इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस वाई अपॉन 2y। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x माइनस 1 है, इसमें हम ऐसे ब्रैकेट तो लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं, लगा दिया। अभी क्या माइनस, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस पूरे पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, इसको आप ये एक टर्म समझिए और इसको दूसरा टर्म समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे को आप समझिए ए, इस पूरे को आप ए समझिए और इसको आप बी समझिए और इस पूरे को आप क्या समझिए, सी समझिए। तो आप ये पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में कि अगर a माइनस बी अपॉन सी है तो ये क्या होता है, a माइनस बी, दो a और b दोनों c से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर भी करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस पहले आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगाइए, ये देखिए ये पूरे को हमने a माना है, इसको हमने क्या माना है, b माना है, ठीक है। और ये c है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग इस x माइनस 1 को, देखिए ये x माइनस 1 को इससे डिवाइड कर दे रहे हैं। फिर ये क्या माइनस है, माइनस लिखिए, फिर इस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, यही चीज तो आएगा ना, यही सेम ही टर्म तो आएगा ना। इक्वल टू ये क्या 1 माइनस वाई अपॉन 2y। ये आपको समझ में आया। जस्ट यहाँ पर हमने अलग अलग दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड करके लिख दिया, ठीक है। तो ये आया इक्वल टू, अब देखिए माइनस लिखिए, अब देखिए ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1, ये तो कट के क्या हो गया 1 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस वाई अपॉन 2y। ये आपको समझ में यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को, ये माइनस को जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन x माइनस 1 हुआ, इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस वाई अपॉन 2y हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस -1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये तो यहीं पे रहेगा 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू, यहीं पे रहेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले इसको लिखिए 1 माइनस वाई अपॉन 2y, और ये -1 इधर आएगा तो +1 होगा कि नहीं, होगा ना। इक्वल टू, अब देखिए इसको अपॉन 1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिए तो 2y आएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस 2y हुआ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 है और 2y में से एक y माइनस कर दिए तो क्या आएगा 1 प्लस वाई ही तो आएगा अपॉन 2y। ये आया हमारे पास, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, देखिए यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं पेज नीचे करके आपको दिखा दूं थोड़ा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर -1 को, ये देखिए ये जो -1 है इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1 माइनस वाई अपॉन 2y प्लस ये 1 हो गया, इसको अपॉन 1 करके इसका एलसीएम लिया, तो देखिए क्या 1 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 लिखिए और 2y में से एक y माइनस करेंगे तो y आएगा। तो हमारे पास क्या है 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 2y, ये आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बी मानिए। अब इसको अगेन इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड। तो रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब है, ये है 1 अपॉन x माइनस 1, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 इधर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 2y ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस वाई नीचे आ जाएगा, तो अपॉन 1 प्लस वाई। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन वाई 1, तो ये तो x माइनस 1 ही होगा इक्वल टू, ये क्या है 2y अपॉन 1 प्लस वाई। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये x यहीं पर रहेगा, ये -1 जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए x इक्वल टू ये क्या है 2y अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 1, ये हुआ इक्वल टू, अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम लीजिए तो 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा 2y प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू 2y और y 3y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई हुआ। तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आई है 3y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई। ये है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। यही इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।